नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां आज हम मेनली दो ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एमपी के बाय इलेक्शंस, उपचुनाव को लेकर, क्योंकि उपचुनाव से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स हैं। और दूसरा जो हाईलाइट है वो है कोरोना को लेकर अभी भी कई तरह की बातें चल रही है। क्या कुछ आंकड़े हैं वो भी आपको बताएंगे। और नवरात्रि जो आने वाली है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारी है वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे बाय इलेक्शंस के साथ। तो उपचुनाव की घड़ी में सांवेर विधानसभा जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है। और कुछ वक्त पहले जैसा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घुटनों पर बैठकर नतमस्तक होकर जनता को प्रणाम किया था, आभार व्यक्त किया था। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हुआ था और उस पर काफ़ी सारी पॉलिटिक्स भी हुई थी, कई तरह के रिएक्शन सामने आए, कई बयानबाजी हुई है। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है और इसमें मंत्री तुलसीराम सिलावट भी घुटनों के बल बैठकर जनता को प्रणाम करते हुए दंडवत आशीर्वाद लेते नजर आए हैं। तुलसीराम सिलावट ने घुटनों पर बैठकर जनता को प्रणाम किया और कहा कि अब वोट मांगने का समय काफ़ी कम बचा है, इसलिए सबको यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। दूसरी तरफ इसी कार्यक्रम में जहां पर कुछ हुआ, वहां पर 100 लोगों की अनुमति के बाद भी 3000 से ज़्यादा लोगों के आने पर चुनाव प्रभारी भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, क्योंकि गाइडलाइंस अभी भी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है। कोविड की जो गाइडलाइंस है उनके जो नियम है उनका पालन सख्ती से करना है। तो ये जो कार्यक्रम था यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई है, तो इसी के चलते रमेश मेंदोला पर केस दर्ज किया गया है। वैसे ये सेकंड केस है, पहला इसी तरह का एक मामला क्षिप्रा थाने में भी दर्ज हो चुका है। वहां पर भी कार्यक्रम को लेकर यही कहा जा रहा था कि गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ है। तो सांवेर विधानसभा जो है वहां से काफ़ी सारी हलचलें जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे केसेस की जो हम बात कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो एक और अपडेट कुछ ऐसी ही सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बयान को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। 11 अक्टूबर को अशोकनगर विधानसभा के राजपुर गाँव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिनेश गुर्जर द्वारा सीएम के लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और जिसके बाद से ही तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। बीजेपी ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और निर्वाचन की धारा 171G, 188 और आईपीसी की धारा 505(2) के तहत अपराध रजिस्टर किया गया है। तो चुनावी सभा में मर्यादा की भाषा को भूलने के मामले में प्रदेश भर में दिनेश गुर्जर की भी और साथ ही साथ ओवरऑल कांग्रेस की भी काफ़ी आलोचनाएं हो रही थी। और अब जबकि उपचुनाव इतने नज़दीक हैं, ऐसे में कुछ बयान जो है वो पूरी पार्टी को भारी पड़ जाते हैं, पूरी पार्टी की छवि खराब कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही दिनेश गुर्जर के साथ भी हुआ है और कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो बयान उन्होंने दिया था, इसके 4 दिन बाद सरकारी कर्मचारियों की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगली अपडेट, नामांकन का दौर चल रहा है। सभी उम्मीदवार प्रत्याशी एक एक करके नामांकन भरने जा रहे हैं। तो इसी दौर में डबरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने कहा कि इमरती वैसे तो कई बार नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन वे काफ़ी अनुभवी है और इस बार उनकी जीत का जो आंकड़ा होगा वो 80,000 के भी पार होगा। कुछ इसी तरह से इमरती देवी ने भी अपनी जीत का दावा किया है और कहा है कि क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और इस बार अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर वे बड़ी जीत दर्ज करने जाने वाली है। हालांकि नामांकन दाखिल करते समय वे काफ़ी भावुक भी नजर आई और बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद थे। और गौरतलब ये है कि गृह मंत्री खुद वहां पर उनके साथ इस वक्त मौजूद थे। अब क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, जगह जगह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं चल रही हैं, रैलियों का दौर चल रहा है, आम सभाएं हो रही है। तो इन सब में क्या होता है कि जब सभा को संबोधित किया जाता है तो बड़े बड़े बयान सामने निकल कर आते हैं और उस पर फिर प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। तो अशोकनगर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ कहा था, जिस पर अभी भी बवाल मचा हुआ है। क्या कहा था सिंधिया ने, बताते हैं आपको।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। जैसा कि अक्सर होता है, वे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं अपने बयानों में, अपनी सभाओं में। और जब उन्होंने ये कहा तो साथ ही साथ ये भी बोला कि कांग्रेस ने झूठ बोला है, जिसके बाद मैं वो काला कौवा हूँ जिसने कांग्रेस को काट लिया है। सिंधिया के इस बयान पर अब पलटवार भी आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने कहा कि कांग्रेस में रहते समय सिंधिया की एक गरिमा थी, लेकिन बीजेपी में जाते ही वे पल पल में अपने रूप बदल रहे हैं। पहले विभीषण, फिर खुद को टाइगर और अब कौवा कह रहे हैं। 10 नवंबर के बाद तो सिंधिया भीगी बिल्ली के रूप में नजर आने वाले हैं। शहरयार खान ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता इस उपचुनाव में सिंधिया को मुंहतोड़ जवाब देगी और अपनी गद्दारी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक बयान जो कुछ समय पहले दिया गया था, उस पर अभी तक भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। वैसे चुनाव प्रचार की जहाँ तक बात है तो हाल ही में मैंने आपको अपडेट किया था कि बीजेपी की तरफ से मैं भी शिवराज, ये हैशटैग जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था और ये कैंपेन पूरी तरह से चलाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद हजारों बीजेपी समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी डीपी भी चेंज की थी इस पर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और साथ ही साथ इस हैशटैग के साथ कई सारे फोटोज़ सीएम के शेयर किए गए थे, पोस्टर्स शेयर किए गए थे। लेकिन अब कांग्रेस भी अब एक्शन में आ चुकी है। साधु और शैतान की लड़ाई वो भी काफ़ी वायरल हुई थी और इसके बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम, इसकी भी एंट्री हो चुकी है चुनाव प्रचार में। मैं भी शिवराज के जवाबी हमले में चुनाव प्रचार के दौर में कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम, इस कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। इस कैंपेन में कांग्रेस ने अपने नेता कमलनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हुए एक पोस्टर भी जारी कर दिया है। इसमें लिखा गया है कि कोई कुछ भी कहे, ये लड़ाई है सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम की। तो साफ तौर पर कमलनाथ को यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम देख सकते हैं कि पोस्टर वॉर के साथ साथ अब हैशटैग वॉर भी जोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का मैं भी शिवराज, ये हैशटैग वायरल हो रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लेकर आई है हैशटैग मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पर। हम कह सकते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में ये पोस्ट जो है वो वायरल हो रही हैं और चुनाव पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो अब उपचुनाव में ही देखने को मिलेगा। अब आखिर में जहाँ तक कोरोना संक्रमण को लेकर बात है तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि आने वाली है। गाइडलाइंस के तहत अभी तक तो काफ़ी सारे मंदिर ऐसे थे जहाँ पर भक्तों का प्रवेश जो था वो निषेध था, लेकिन अब ये जो है नवरात्रि में कहा जा रहा है कि मंदिर तो सारे खोल दिए जाएंगे, सभी मंदिर जो है वो ओपन रहेंगे, भक्त वहाँ पहुँच सकते हैं, श्रद्धालु वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ गाइडलाइंस तय की गई है कि एक साथ ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा, दूर से ही दर्शन करने होंगे, प्रसाद वितरण को लेकर कि प्रसादी वितरित नहीं की जाएगी। ये सब कुछ संक्रमण के चलते हुए डिसाइड किया गया है कि भक्त वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। एक समय पर कुछ एक व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, इसलिए लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो भी लंबा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है उसमें जैसा कि कल मैंने अपडेट किया था कि कमी ज़रूर आई है, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। और ये जो संक्रमण के आंकड़े हैं ये साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं। क्या कहते हैं संक्रमण के आंकड़े, बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश में 1046 नए संक्रमित सामने आए हैं कल के दिन में, तो कुल आंकड़ा जो है वो 1,55,276 तक पहुंच गया है। 15 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 2,686 हो चुका है। 1,260 मरीज कल के दिन में डिस्चार्ज भी हुए हैं। ओवरऑल मध्य प्रदेश की अपडेट है। बात करेंगे इंदौर शहर की तो 372 नए मरीज सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 30,754 हो चुकी है। कल के दिन 3 मरीजों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा इंदौर शहर का 649, 116 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं कल। राजधानी भोपाल में देखें तो संक्रमण अभी भी बढ़ रहा है और कुल संक्रमितों की संख्या 22,000 के लगभग पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 433 बताया जा रहा है। पिछले कुछ खास जिलों की अपडेट हम आपको दे दें 24 घंटों की, तो जबलपुर 70, ग्वालियर 50, खरगोन 30, उज्जैन 18, सागर में 24 नए मरीज सामने आए हैं।
शिवपुरी 26, होशंगाबाद 30, रीवा में 25, सतना में 16 और छिंदवाड़ा में 10 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं कोरोना के। तो कुल संक्रमितों की संख्या हम देख रहे हैं प्रदेश में 1,55,000 को पार कर गई है। तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि संक्रमण अभी भी फैल रहा है। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसे लेकर जागरूक करते रहें। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।